हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। और आज राइजिंग स्टार, ये राइजिंग स्टार क्लास 9th आईसीएसई का एक बैच है जो मैंने बनाया है आप लोगों के रिक्वेस्ट पे। जी जाएं और डिस्क्रिप्शन में चेक करें आपके व्हाट्सएप, जी आपके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है राइजिंग स्टार के नाम से, और टेलीग्राम चैनल भी है इसी राइजिंग स्टार के नाम से, और तो और मैंने फेसबुक पर भी आपके लिए ग्रुप बना रखा है। तो आज जो कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं जी, मीन, मीडियन एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो चलिए समझते हैं क्या होता है मीन, मीडियन एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो मीन तो आप बहुत पहले से ही जानते हैं, मीन मींस एवरेज, मीन का दूसरा नाम एवरेज है। और जब आपको एवरेज निकालना होगा, एवरेज एक्चुअली बीच की वैल्यू होती है, ठीक सुना, बीच की वैल्यू होती है। और एवरेज निकालने का फॉर्मूला बड़ा आसान। एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो नंबर, वो डाटा कैसा है। अगर डाटा अनग्रुप है जी, अनग्रुप डाटा है, रॉ डाटा है जी, जिसको हम रॉ डाटा कहते हैं, तो आप क्या करेंगे? हां, इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, अनग्रुप्ड या रॉ डाटा का मतलब है कि इसमें आपको फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी। ठीक सुना आपने, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी। एक सर्टेन नंबर्स दिए होंगे, कॉमा कॉमा देख के लिखा होगा। सर पल्ले नहीं पड़ा, आओ आपको और पल्ले पढ़ाते हैं। तो मीन निकालना है, और मीन निकालने से पहले हमें जानना है कि वो डाटा किस टाइप का है। तो क्लास में एक एग्जांपल लेके देखते हैं। आपके क्लास में हां एक टेस्ट हो जाता है, क्लास का एक टेस्ट हो जाता है, और मार्क्स जो है आउट ऑफ 5 है। क्लास में जो टेस्ट है वो 5 मार्क्स का है। तो 5 मार्क्स के टेस्ट में किसी बच्चे ने 3 अटेंड किया, किसी ने 5 में से 5 अटेंड कर लिया, कोई 4 पा रहा है, कोई दूसरा बच्चा 3 फिर पा रहा है, और कोई 2 पा रहा है। तो मैंने आपको रॉ डाटा कलेक्ट कर लिया। हां, इसी को कहते हैं आप रॉ डाटा। कई बार इसको क्या कहते हैं हम लोग? इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। सर ये नए नए नाम क्या है? जी ही, इंडिविजुअल इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि एक एक स्टूडेंट से इंडिविजुअली मैंने जाके कलेक्ट किया। हां, मैंने पूछा, अरे रमेश तुम्हारा मार्क्स कितना आया है 5 में से? सर 3 आया है। अरे महेश तुम्हारा कितना आया है? सर मेरा तो 5 में से 5 आया है। अरे अजय तुम्हारा कितना आया है? तो ऐसे ही एक एक करके एग्जांपल है, एक एक करके बच्चों से क्या किया गया है? इंडिविजुअल ही नंबर कलेक्ट किया गया है, मार्क्स लिया गया है। मैंने 5 बच्चों का ही एग्जांपल दिया है इसमें। तो बड़ा आसान है मीन निकालना। सर क्यों, क्या कहते हो, मीन निकाल लोगे? तो मीन निकालने के लिए आप करोगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब जितने भी आपको नंबर दिए हैं वो आपके लिए ऑब्जर्वेशन है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन का सम कर देंगे। सम का मतलब आप जानते ही हैं, ऐड कर देंगे। होल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। डिवाइड किससे कर देंगे? इसकी संख्या से, इसकी काउंटिंग से, कितने ऑब्जर्वेशंस हैं। हमारे केस में अगर मुझे मीन निकालना होगा, सिंबल लगाएंगे x पर बार। देखिए सिंबल लगाएंगे x पर बार, तो x बार मीन का सिंबल है, और पुट करेंगे क्या? 3 + 5 + 4 + 3 + 2। इससे क्या आ जाता है? इससे एक्चुअली टोटल आ जाता है। हां, जब आप सम करते हो तो टोटल वैल्यू आ जाती है। कर देते हैं सम। 3 + 5 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 to 17। सो आपके पास टोटल आ गया 17। और क्योंकि 5 टर्म्स हैं, यस 5 स्टूडेंट्स का मार्क्स है, तो अपॉन 5, 17/5। सिंपली आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 5 3 जा 15, बचा 2, 5 4 जा 20। सो आपका एवरेज मार्क्स है 3.4। इसका मतलब है कि ये बीच का मार्क्स है, न तो ये सबसे लोएस्ट है। हां, सबसे लोएस्ट में अगर आपसे पूछूंगा इसमें मार्क्स किसका आया है, तो ये रहा सबसे लोएस्ट मार्क्स आ गया 2। मैं पूछूंगा सबसे हाईएस्ट मार्क्स कौन सा है, तो आप कह देंगे सर है 5।
तो लोएस्ट और हाईएस्ट, हां, के डिफरेंस का नाम रखा गया है रेंज। रेंज फॉर्मूला, हां, रेंज का मतलब समझ गए, हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस कर दो तो रेंज निकल आएगा, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। या आप ऐसा भी कह सकते हो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, जो डाटा में सबसे मैक्सिमम नंबर है, हां मेरे केस में मैक्सिमम या हाईएस्ट है 5 और लोएस्ट क्या है, मिनिमम क्या है 2, सो योर आंसर इज 3। तो रेंज भी आपने जान लिया और मीन भी जान लिया, किसमें, इंडिविजुअल या रॉ डाटा में। इसमें खास बात क्या है कि आपको जो डाटा है वो कॉमा कॉमा देकर लिखी होगी। हां, आप कैसे पहचानेंगे कि सर ये इंडिविजुअल का क्वेश्चन है या आप जो कह रहे हैं ये रॉ डाटा है, इसकी पहचान है बहुत सिंपल, इसमें कॉमा 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 देके नंबर्स लिखे होंगे। हो सकता है शायद रोल नंबर लेके लिखा हो, रोल नंबर ए 3 है, रोल नंबर बी 5 है, रोल नंबर सी, ऐसे हो सकता है, या सीरियल नंबर 1 सीरियल नंबर 2। पर जब भी रहेगा तो कोई एक वेरिएबल रहेगा, जैसे मैंने वेरिएबल में ले लिखा है टेस्ट के मार्क्स हैं, ये हो सकता है ये वेट निकालने के लिए आ जाए। हां, हो सकता है कि आपसे कहे कि आपके क्लास में 5 बच्चों का वेट हमने लिया है और उसका हम एवरेज वेट आपको निकालना है। चलो कहते हैं कैसे करते हैं, आइए इसको दिखाते हैं। यस, इसके लिए थोड़ा सा उसको ऊपर खिसका देते हैं। हां, आपके पास वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स दिया है जी, वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं वेट, 5 स्टूडेंट्स के वेट अज्यूम ले लो। चलो एक वेट मशीन यहां रख देते हैं और बुलाते हैं, ए तुम आओ, यस क्लास में बुलाते हैं, वेट करो। तो उसने वेट नापा तो वेट आया 54 kg। बी अब तुम आ जाओ। तो क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअली डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, रॉ डाटा है, किसी भी ऑर्डर में नहीं है, किसी भी सीक्वेंस में नहीं, बस क्या किया, नंबर कलेक्ट करते गए, एक जगह पुट कर दी, रॉ डाटा है बस। ठीक है, किसी भी तरीके का उसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट नहीं किया गया है, विदाउट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो एक अज्यूम करके 1-2 नंबर और लिख दूं। हां, जैसे एक स्टूडेंट का मैंने एग्जांपल देके बताया 54 किलोग्राम वेट आ गया, दूसरे का वेट ले लेते हैं 58 kg ले लेते हैं, तीसरे का भी वेट बुला लेते हैं, आओ भाई तुम भी आ जाओ, सी स्टूडेंट का नाम सी, और उसका वेट देख लेते हैं 60 kg आ गया। चलो एक और स्टूडेंट बुला लेते हैं, हां डी तुम भी आ जाओ, उसका वेट ले लिया, और आखिरी में एफ तुम भी आ जाओ। अलग अलग मैं नाम ले रहा था जानबूझकर ताकि आपको याद आ जाए कि ये इंडिविजुअली एक एक करके लिया जाता है। तो वेट ले लिए 5 बच्चों का, 54, 58, 60, 62, 64। तो अब आपको क्या करना है, अगेन इसमें अगर मीन निकालना है तो पहले क्या करेंगे, मीन निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ध्यान से देखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और बनेंगे, तैयार रहिएगा। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मेरे केस में सम ऑफ वेट्स, ठीक है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, या कितनी ऑब्जर्वेशंस है ये बताना है। ठीक है, हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए सम मतलब होता है ऐड करना, आप सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर दीजिए। हमारे केस में आप ऐड करेंगे 54, 58, 60, 62 एंड लास्ट 64। क्योंकि ये पांच ऑब्जर्वेशन है, नीचे क्या लिखना होता है, काउंटिंग लिखनी होती है, नीचे संख्या बतानी होती है। तो 1, 2, 3, 4, 5 नीचे डिवाइड बाय 5 कर देंगे। मीन का सिंबल है, एक्स पर बार लगा देंगे। आइए प्लस कर लेते हैं जी, प्लस कर लेते हैं 54, 58, 60, 62 और 64। आप प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 और यहां पे हो जाएगा 10 और 18, 28, 129। सो आपके पास टोटल आ गया 290 अपॉन 5। एवरेज निकाल दीजिए डिवाइड करके, 5 5 जा 25, सो बचा 4 5 8 जा, सो योर आंसर शुड बी 58 kg। हां, यूनिट लगाना मत भूला करिए। तो ये तो आपने निकाल दिया मीन। सर ये तो बड़ा आसान है, सर ये तो बड़ा इजी है, मीन तो बड़ा आसान है निकालना। हां, मीन निकालना बड़ा आसान है, पर आपने क्या ध्यान दिया, ये जो वैल्यू आ रही है जिसको हम सम कह रहे हैं, इसका नाम एक्चुअली टोटल भी है। इसको आप कह सकते हो टोटल ऑब्जर्वेशंस।
या टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जी ये है आपका। सर इसका क्या काम है? आओ अब क्वेश्चन में मीन दे देते हैं। जब आपको मीन निकालना था तब तो आपने ये फॉर्मूला लगाया, मीन या एवरेज जिसको हम कहते हैं, है ना, तब तो आपने ये फॉर्मूला लगा दिया। बट आपको इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करने जा रहा हूं। तैयार है इसके लिए? पक्का? आओ देखते हैं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जी इसी क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हां इसी क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे और इसी क्वेश्चन को मैं ट्विस्ट करूंगा, इसीलिए ज्यादा दूर नहीं रख रहा हूं आपसे, आपकी नजर के सामने ही रख रहा हूं। तैयार है? वो ऊपर रहा, कहीं जाने नहीं दूंगा उसको। चल तो अब क्या देखते हैं, अब क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है। आपने मीन निकाल दिया, ये रहा 58 आया। अब मैं क्वेश्चन में आपको मीन दे दूंगा, तो अगर मीन गिवन होगा तो क्या होगा? लेट्स सी। इफ मीन वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स, देखा इस बार आपको मीन निकालना नहीं है, मीन निकालना नहीं है, मैंने मीन दे दिया। इफ द मीन वेट ऑफ 5 स्टूडेंट इज 58, तो जब भी आपको मीन दे तो आपको हमेशा उल्टा करना पड़ेगा, टोटल निकालना पड़ेगा। आइए कैसे निकालेंगे इसको फिर से ध्यान से देखेंगे। सो मीन वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स, मीन वेट ऑफ 5 स्टूडेंट दे दिया है। और क्या कह रहा है? कह रहा है द वेट्स ऑफ 4 ऑफ देम, और वेट ऑफ 4 ऑफ देम, उनमें से 4 का वेट हम बता दे रहे हैं आपको। क्या क्या है? वेट ऑफ 4 ऑफ देम 54 है, हां 58 है, 60 है और 62 है। हाँ केजी मैंने हाँ लिख देना है, चलो लिख दे रहा हूं, आप कह रहे हैं तो लिख दे रहे हैं के जी यहां पर, ठीक है, के जी लिख दे रहा हूं, 60 kg। क्लियर? इजी है? तो इस बार 4 का वेट तो दे दिया, आपको पूछ रहा हूं फाइंड द वेट ऑफ द 5th स्टूडेंट। क्या बात है, सेम क्वेश्चन है ना, उसी से मैंने क्या कर दिया, अब आपको मीन दे दिया, उनमें से किसी एक का वेट पता करना है। क्या मैंने पूछा? फाइंड द वेट ऑफ 5th, 5वें बच्चे का वेट बताओ, 5th। जी तो अब क्या करोगे आप? तो जब जब मीन दे देगा आपको क्या करना होगा, पहले उसको टोटल में कन्वर्ट करना होगा। कैसे? देखिए आपने मीन का फॉर्मूला लगाया था, क्या मीन का फॉर्मूला लगाया था? सम ऑफ वेट्स, जो मेरे केस में था वेट अपॉन नंबर ऑफ, जी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे केस में। हां अगर आपको ये वर्ड ना याद रहे तो परेशान मत होइए, वेट और स्टूडेंट्स आप ऑब्जर्वेशंस लगा दीजिए, सिंपल है। तो आपके पास मीन है, मीन गिवन है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो सबसे पहले क्या निकल आएगा आपको? टोटल ऑफ वेट्स निकल आएगा। इसीलिए मैंने कहा जब आपको मीन दिया करे तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, आपको उसको टोटल निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? हां यहां पे मीन के नीचे लिख देंगे 58, क्योंकि आपको मीन गिवन है 58, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए हुए हैं? 5। मिसिंग फिगर है क्या? सम ऑफ वेट्स, उन 5 बच्चों के वेट्स का सम, टोटल वेट जिसे हम कह सकते हैं, मिसिंग है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 58 मल्टीप्लाइड बाय 5, दिस गिव्स यू 290। जी क्या आ गया आपके पास? टोटल वेट आ गया, जिसको आप सम ऑफ वेट भी कह सकते हो। जी टोटल वेट आपके पास आ चुका है। बट पूछा तो टोटल वेट है नहीं, पूछा तो सिर्फ एक बच्चे, 5वें बच्चे का, 5th बच्चे का वेट क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, आप इन चारों का वेट पता कर लो। सम ऑफ वेट ऑफ 4 स्टूडेंट्स, ये तो निकाल सकते हो। अरे भाई ऐड करके, और क्या, इन चारों बच्चों का वेट दिया हुआ है ना, ऐड कर दो भाई। क्यों? 54 प्लस 58 प्लस 60 प्लस 62, क्या करेंगे? सिंपली ऐड कर देंगे, इसको कर देते हैं ऐड। आइए तो आप ऐड करेंगे 54, 58, 60 और 62।
आपके पास आ जाएगा 10, 8 और 2 10, 10 और 4 14, यहां पे आ जाएगा 10, 10 और 12 22 प्लस 1 23, 234 kg। तो यहां पर क्या है, आपको यहां पर है वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स। कैसे मालूम चला? क्योंकि मीन 5 का दिया था, क्योंकि ये जो मीन वेट था वो 5 स्टूडेंट्स का था। मीन की मदद से पहले आपने टोटल वेट निकाला, ये रहा टोटल वेट। ठीक है, टोटल वेट निकल गया था ना आपका। आपने मीन की मदद से टोटल वेट निकाला और आपके पास वेट ऑफ 4 स्टूडेंट्स भी है। एक स्टूडेंट बच रहा है, 5वां स्टूडेंट बच रहा है, 5th, बस माइनस कर दो। सो 5th स्टूडेंट का वेट कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ 5th स्टूडेंट जी, 5th स्टूडेंट का वेट क्या करेंगे? इस टोटल वेट से 290 से माइनस कर देंगे 234 एंड यू विल गेट द आंसर। क्या कहते हैं मेरे सुपरस्टार्स? समझ में आ गया है तो लाइक देना एकदम मत भूलिएगा। याद करिएगा, मैंने आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेटेस्ट वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। हां, रिमेंबर करिए, ये राइजिंग स्टार है, आपका बैच है, आपके लिए बनाया गया है, क्योंकि आप आने वाले समय में सुपर स्टार्स बनने वाले हैं जी। जब आप 10th में आ जाएंगे तो आपको ये सारे कंसेप्ट्स फिर पढ़ने पड़ेंगे। हां, जो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा मुझसे, आपने जो ये मीन मीडियन पढ़ रहे हैं, ये सब रिपीट होना है। यस, थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, बस इतना ही होगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? मिसिंग वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। आपको मैं अब आगे ले चलता हूं इसी में। आपने जाना इसमें मीन कैसे निकालते हैं, हा ना? अब किस में मीन निकाला? ओ मीन किस पे निकाला आपने? हां, आपने मीन निकाला, बैक कर देता हूं। हां, आपने मीन निकाला जी, किस तरीके से? आपने मीन निकाला फॉर्मूला लगा के, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पर यह फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब डाटा क्या होगी? यस, इंडिविजुअल डाटा होगी। आइए अब हम लोग क्या कर रहे हैं? ओ इसको ऊपर करना है जी। आइए अब हम लोग क्या करते हैं? अब लगाते हैं जब ग्रुप डाटा होगी तो क्या होगा, अर्थात जब ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी वाली डाटा होगी तो क्या होगा। हां, फ्रीक्वेंसी वाला डाटा होगी तो क्या होगा, तब मीन कैसे निकालेंगे। और ऊपर कर दूं उसको? चलो, आप कह रहे हैं सर और ऊपर कर दीजिए। चलो, पूरा ऊपर कर दिया। तो आइए देखते हैं क्या लगाना है। ग्रुप्ड अनग्रुप्ड डाटा में, अनग्रुप्ड GROUPED ग्रुप्ड डाटा, विथ फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या मिलेगी आपको? फ्रीक्वेंसी। सर ये फ्रीक्वेंसी क्या बला है सर? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर डाटा इज रिपीटेड। चलो एक एग्जांपल से और देते हैं। ये रहा क्लास का मार्क्स, आपके क्लास में हुआ टेस्ट, मैंने बोल दिया मार्क्स। चलो एग्जांपल देते हैं कि 5 मार्क्स के टेस्ट हुए, ठीक है, सिर्फ 5 मार्क्स के टेस्ट हुए, और हमने पता किए कि कितने स्टूडेंट्स को, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने मार्क्स वो पा रहे हैं। लेट्स से मैं अज्यूम करता हूं 1 मार्क्स वाले। हमने अनाउंसमेंट किया क्लास में आके, तुम्हारे क्लास में आया और मैंने पूछा यस कितने स्टूडेंट्स हैं जो 1 मार्क्स पाए हैं, प्लीज खड़े हो जाओ। ठीक है, चलो तुम कितने लोग 1 पाए हैं, तो 1 मार्क्स पाने ले खड़े हो गए। लेट्स से 5 स्टूडेंट्स खड़े हो गए। चलो अब अगला क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाले बच्चे कौन कौन है वो खड़े हो जाएं। जिन जिनका 2 मार्क्स है भाई खड़े हो, जल्दी करो। हो 1 2 3 4 5 6। तो फ्रीक्वेंसी क्या बता रहे हैं? नंबर बता रहा है। नंबर कितनी बार ये वेरिएबल रिपीट हो रहा है, इस वेरिएबल को आप कहते हो x। ये जो x है ये आपका वेरिएबल है। वेरिएबल इसलिए है क्योंकि यहां पे हो सकता है वेट हो, यहां पे हो सकता है एज हो, यहां पे हो सकता है हाइट हो, एनीथिंग जिसकी वैल्यू रिपीट हो रही है। वेरिएबल हम इसको कहते हैं। सिंबल लगा देंगे आप क्या इसमें x, और यहां पे सिंबल लगा देंगे f, फ्रीक्वेंसी। लेट्स से 2 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, अज्यूम कर दिया मैंने 10 बच्चे हैं। 3 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, लेट्स से 12 बच्चे हैं। 4 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं, अज्यूम करता हूं सिर्फ 8 बच्चे हैं। और 5 में से 5, क्योंकि 5 मार्क का टेस्ट था, कितने बच्चे 5 में से 5 पाए हैं, प्लीज खड़े हो जाओ। तो पता चला सिर्फ 2 ही बच्चे खड़े हो रहे हैं। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पे ये जो मार्क्स है कितनी बार रिपीट हो रहे हैं,
1 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 5 बार। 5 बच्चों के पास 1 1 1 1 1 मार्क्स आ रहा है। 2 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 10। तो फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर वेरिएबल इज रिपीटेड, रिकाउंटेड जी। और वेरिएबल मैंने कहा कौन है? आपका मार्क्स है। अज्यूम्ड कर दिया मैंने कि मार्क्स के बदले हो सकता है वहां वेट लिखा हो, अर्थात जब भी पहली वैल्यू जो भी होगी वो एक्स होगी, याद रखिएगा, और जो भी बाद वाली वैल्यू होगी वो फ्रीक्वेंसी होगी। और इसको आप कहते हो क्या? अनग्रुप डाटा विथ फ्रीक्वेंसी, या इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट डाटा। सर ये नई चीज क्या सिखा दी आपने? यही तो है सर तरुण की पहचान, बच्चों के कंसेप्ट में डाल देता हूं जान। क्या बात है राइमिंग बन गया ना। चलो ये मेरी कोशिश है बच्चे कि आपका कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है तो सारे न्यूमेरिकल्स, सारे प्रॉब्लम्स भी क्लियर है। तो डिस्क्रीट डाटा किसे कहते हैं? जिसमें क्या होती है? एक वेरिएबल होता है, इसे हम वेरिएबल बोलते हैं, और फ्रीक्वेंसी होती है। ऐसे टेबल को हम लोग डिस्क्रीट कहते हैं। डिस्क्रीट का मतलब ही होता है डेफिनाइट जंप, एक निश्चित नंबर बाद ही डाटा रिपीट हो रहा है। 1 के बाद 2, बीच में 1.5 होगा तो कुछ नहीं होगा, है ना। 2 के बाद सीधे क्या है? 3, तो 2.25 होगा या 2.5 होगा तो उसकी वैल्यू इसके अंदर नहीं है। 2 के बाद सीधे 3 है, समझ गया ना, इसीलिए इसका नाम है डिस्क्रीट डाटा। अब आते हैं ऐसे क्वेश्चन में। सर ऐसे क्वेश्चन में जो तो आपने पहले दिखाया वो तो रॉ डाटा था, हां अनग्रुप डाटा था जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं थी। इसमें तो फ्रीक्वेंसी आ गई है, तो इसमें मीन कैसे निकालें? तो इसमें मीन निकालना और आसान है, बस एक तीसरी लाइन बढ़ा दीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन में गिवन रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मीन भी आपको गिवन होगा और फ्रीक्वेंसी भी, मतलब वेरिएबल भी दिया होगा और फ्रीक्वेंसी भी दी होगी। आपको एक फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला आप देख लें। मीन का फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू समेशन या सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा, जिसको हम समेशन के नाम से जानते हैं। ये ई टाइप का सिंबल बना दिख रहा है ना, वही सिग्मा है। सिग्मा मतलब सम टोटल, हाँ प्लस कर दो तो उसको सिग्मा बोलते हो। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सर ये एफ एक्स हुआ कहां से? अरे अभी आ रहा है ना, देखो अभी आ रहा है एफ एक्स, देखते हैं। मतलब एफ और एक्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो एफ एक्स बनेगा ना। आपके पास एक्स ये है, एफ ये है, तो आपको बस क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। मतलब 1 into 5 करना है। 1 5 जा 5, 2 5 जा सॉरी 2 10 जा 20, हाँ 2 10 जा 20, 3 12 जा 36 और 4 8 जा 32। ओ 4 8 जा 32 और 5 2 जा 10। आपके पास क्या आ गया? f और x का मल्टीपल आ गया, क्योंकि एफ एक्स मतलब f इंटू एक्स, एफ और x दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब बस सिंपली क्या करिए, इसका टोटल कर दीजिए। इसके टोटल को ही कहते हैं, इसके सम को कहते हैं सिग्मा। ये सिंबल जो है ई टाइप का दिखाई दे रहा होगा, ये सिग्मा है, सिग्मा एफ एक्स, अर्थात इसका टोटल कर दीजिए आप जी। टोटल कर दीजिए 5 प्लस 20 25 25 ओ प्लस करना पड़ेगा, 6 और 5 11 और 2 13 और 2 और 3 5 5 और 3 8 8 1 9 9 1 10 आ गया। आपने दोनों को ऐड कर दिया, यस 2 3 5 5 3 8 8 1 9 9 और ऊपर से कैरी आया 1 10 आ गया समेशन एफ एक्स। अब आप इसको भी ऐड कर दीजिए। याद रखिएगा मैथ्स मच्छर है, और मच्छर के लिए क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस, क्योंकि मच्छर जल्दी हाथ नहीं आता है, पर एक बार आप क्या करते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो तो मच्छर को पकड़ना आपके लिए आसान है। ठीक है, मतलब मैथ्स करने का एक ही तरीका है, इफ यू वांट टू लर्न मैथ्स जस्ट डू मैथ्स। ठीक है, तो आपको निकालना है समेशन एफ। यहां पर समेशन एफ मतलब एफ का टोटल 5 प्लस 10 15 15 प्लस 12 27 27 और 10 37। आपके पास मीन के लिए दोनों वैल्यूज जो चाहिए थी मिल गई हैं।
समेशन एफ एक्स आपने निकाला है 103, ये रहा 103, समेशन एफ आपने निकाला है 37, आप पुट कर देंगे। क्या बात है, सुपर, क्लियर, पक्का। लाइक बनता है कि नहीं? चलो लाइक बनता है तो सर के लिए एक जोरदार लाइक दबा दो। और हां, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि नेक्स्ट चैप्टर आप क्या पढ़ना चाहते हो। मुझे बहुत 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 बेसब्री से इंतजार होगा तुम्हारे कमेंट्स का। जी, आई लव टू सी योर कमेंट्स कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है और आप यस चाहते हो मुझे नेक्स्ट कौन सा मैं टॉपिक बनाऊं। फिलहाल आपने समझ लिया है कैसे निकालते हैं मीन पूरी तरीके से, ठीक है। मीन के बाद हम लोग स्टडी करेंगे मीडियन के बारे में। सो क्या करना है, पार्ट 2 भी इसका देखना है जिसमें मैं समझाऊंगा आपको कैसे आप निकालोगे मीडियन। तो बने रहिएगा इस चैनल में। थैंक यू एंड बाय। चलो करो जल्दी बंद।